वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? अभी तक हमने हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा। वो क्या करते थे, क्या खाते थे, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग्स, नेम्स एंड डेट्स एटसेट्रा। तो चलिए आज हम मानव की कहानी को आगे बढ़ाते हैं एक और नए अध्याय के साथ, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भोजन संग्रह से उत्पादन तक। आज के हमारे विषय हैं द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग यानी कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो बच्चा लोग, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि क्लाइमेट में बहुत से चेंजेस आए, जिससे वातावरण गर्म होने लगा। तो जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे थे उसका असर पेड़ पौधों और जानवरों पर भी पड़ा, जिन्हें कि लोग एज अ फूड कंज्यूम करते थे। तो उनका भोजन भी समय के साथ बदलने लगा। लोगों ने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू किया कि सीड्स या बीजों से प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं। शायद उन्होंने सीड्स को बर्ड्स एंड एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट किया हो, जिससे सीड्स पककर अच्छे से ग्रो करे और उनका फसल अच्छे से पक जाए। जैसे आज भी किसान अपने खेतों में स्केरक्रोस लगाते हैं, which helps them to protect their crops from birds and animals. In this way, people became farmers. इस तरह लोगों ने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, which is to attract animals. सबसे पहले कुत्ता यानी कि डॉग के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया गया। धीरे धीरे उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, शीप, इन सबको भी अपने घर के पास आने दिया होगा ताकि उन्हें भी पालतू बनाया जा सके। लोग इन एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से भी बचाते थे, उनकी रक्षा करते थे। इस तरह वो हर्डर्स बन गए। हर्डर्स यानी कि पशुपालक बन गए। अब जब लोग पेड़ पौधों को उगाते हैं और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं, सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। So this became a new way of life. अभी उनका जीने का तरीका अगर आप नोटिस करें तो बदलता जा रहा है। पहले वो एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव करते रहते थे। They were switching places. Now they are staying at one place for a longer duration. जिसमें लोगों ने एक जगह पर रहकर पेड़ पौधों को उगाना शुरू किया। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकते थे। इसी कारण लोगों को अपने प्लांट्स की देखभाल करने के लिए, अपनी फसलों को अच्छे तरीके से उगाने के लिए एक जगह पर अब काफी लंबे समय तक रुकना पड़ा। अब अगर वो अनाज उगा रहे हैं तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, बिकॉज दे कंज्यूम इट एज अ फूड। अब स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए उन्होंने भंडारण यानी कि स्टोर हाउसेस को भी बनाना शुरू किया। इन मेनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन, एंड दे वो बास्केट्स ऑल्सो, जिसमें वो खाना स्टोर करके रख सकते थे। इसी के साथ साथ वो जानवरों का भी ध्यान रखते थे, उनको पालते थे, बिकॉज एनिमल्स वर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो आओ बच्चों, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। इसके लिए चलिए देखते हैं मैप में। तो मैप में आपको ये जो ब्लू स्क्वायर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, दे रिप्रेजेंट्स न्योलिथिक साइट्स। न्योलिथिक साइट्स मींस नवपाषाण युग। अब यहाँ पे स्क्वायर में देखिए बुरजा होम है, मेहरगढ़ है, चिरांद है, हलूर है। तो ये वो साइट्स हैं जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को फार्मर्स एंड हर्डर्स के होने के प्रमाण मिले। These are found all over the subcontinent. कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स कश्मीर में, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में भी हैं।
Now let's look at few evidences of grains and bones. तो बच्चा लोग इस टेबल में उन साइट्स के नाम लिखे गए हैं जहां पर ग्रेन एंड बोन्स के अवशेष मिले. चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज wheat, barley, sheep, cot and cattle, which is in मेहरगढ़, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है. Rice, cattle and hoof marks on clay surface, which is in महागढ़, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश में है. Wheat, green gram, barley, buffalo, ox, ये है चिरान में in present day बिहार. Millet, cattle, sheep, goat and pig, हालूर in present day it is in Andhra Pradesh. So these are just some of the sites from which grains and bones have been found. तो बच्चों ये जो टेबल है एक सिर्फ कुछ अवशेषों को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर बहुत से एविडेंसेस पाए गए. बच्चों इस चार्ट को ध्यान से देखो एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ग्रेन्स यू ईट. तो इससे आपको पता चलेगा उस समय में लोग क्या खाते थे अनाज के रूप में और हम लोग आज के समय में क्या खाते हैं. सो यूल बी एबल टू कंपेयर कि हमारे फूड पैटर्न में क्या चेंजेस आ गए हैं उस समय से लेकर अब तक. तो बच्चों हमारी आज की क्लास होती है खत्म. मिलते हैं हम अगली क्लास में इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक्स के साथ. तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, देखें, कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डालें. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.